मलेरिया मुक्त हुआ कुरुक्षेत्र, चुन्नी बांधकर रोका मच्छर का प्रजनन। पीएम मोदी ने भी की इस मॉडल की तारीफ। पटियाला में 10 घंटे किसानों का पंजाब बंद का ऐलान। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब बंद। पंजाब में किसानों का जोरदार प्रदर्शन। पंजाब में 150 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। अमृतसर में दिख रहा बंद का असर, किसानों ने सड़कें की जाम, आपातकालीन सेवाएं खुली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, देख रहे हैं आप आज की खबर में, गौरी आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कुरुक्षेत्र की मलेरिया मुक्त उपलब्धि की सराहना की। चुन्नी बांधो अभियान, जागरूकता और पंचायतों के सहयोग से ये संभव हुआ। कुरुक्षेत्र को मलेरिया नियंत्रण के लिए मॉडल जिला बताया गया है। साल 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका मूल्यांकन करेगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने मन की बात में जिला कुरुक्षेत्र का जिक्र किया कि यहाँ पर मलेरिया केस नहीं है, तो इससे मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि हमारे ज़िले का मन की बात में उन्होंने जिक्र किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला कुरुक्षेत्र में 2021 से 2024 तक लगातार 4 साल मलेरिया का एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच किसानों से सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब बंद की घोषणा की है। पंजाब बंद से राज्य में सड़क और रेल यातायात सब बाधित हो चुका है। पंजाब बंद का आह्वान 2 किसान यूनियनों, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन के बाद किया गया। पटियाला में बाजार और अन्य संस्थान पूर्ण तौर पर बंद नजर आए। पंजाब बैंड के चलते किसानों को भारी समर्थन मिला है, जिससे 150 से ज्यादा ट्रेनें रद्द और हाईवे जाम हो चुके हैं। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और इमरजेंसी सेवाओं को सुचारू रखने के लिए मुस्तैदी बढ़ा दी है। पुलिस कमिश्नर ने स्थिति को नियंत्रण में बताया। अमृतसर में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों द्वारा आहूत बंद का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं खुली हैं। बंद में निजी बस ट्रांसपोर्टरों के अलावा वंदे भारत और शताब्दी सहित 200 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई। बंद का आह्वान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में किया गया, जो किसानों की मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर 1 महीने से अधिक वक्त से भूख हड़ताल पर हैं। मेरे को जाना है, लेकिन यहाँ बस मिल नहीं रही है। बस की प्रॉब्लम ये है कि जो किसानों का धरना और जो पंजाब बंद का प्रदर्शन चल रहा है, इसकी वजह से आज इस सभी यातायात को बंद करने की इस प्रशासन ने मांग की है, जिसकी वजह से क्या है, सभी आमजन को काफ़ी तकलीफ हो रही है। किसानों ने आज पूरे पंजाब को बंद करके रखा है, जिसकी वजह से सभी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो हम तो ये बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी क्लियर हो, कम से कम यातायात तो चलना चाहिए। बाकी जो रैली वगैरह है वो तो निकालना सभी के लिए हितकारी है, क्योंकि अगर देश का किसान ही अगर ये अपना सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा तो फिर आम पब्लिक के बारे में तो कई कैसे। मेरे को जाना है, लेकिन यहाँ बस मिल नहीं रही है, बस की प्रॉब्लम। वर्ष 2024 के आखिरी सोमवती अमावस्या पर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और पितरों का तर्पण और पिंडदान किया। प्रशासन ने सुरक्षा सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए। तीर्थ पुरोहितों ने इस दिनदान के महत्व को बताया। हरियाणा के फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां निजी कंपनी में अंगीठी जलाकर सो रहे गार्ड और एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कंपनी में वेंटिलेशन नहीं है, जिसके चलते दोनों का दम घुटने से मौत हो चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये कृष्णा कॉलोनी गली नंबर 10 करके प्लॉट नंबर 2 है, और ये जो कंपनी है यहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड है जो कल नाइट ड्यूटी में आए थे, और वो दोनों सुबह मृत्यु पाया गया। जैसे कि हमारे यहाँ पे कॉलोनी के हमारे पड़ोसी हैं, उनके घर फ़ोन गया और हम लोग आए तो देखे दोनों डेड बॉडी एक साथ पड़ी हुई है, और पुलिस प्रशासन अभी यहाँ पे आया हुआ है। डेड बॉडी को अभी फ़िलहाल बीके भेजा गया है। बाकी अभी देखते हैं आगे प्रोसेस क्या है। ये जो कंपनी है, कंपनी के अंदर साफ लिखा हुआ है कि आप अंगीठी वगैरह नहीं जला सकते अंदर, और कोई वेंटिलेशन नहीं है। जहाँ सिक्योरिटी गार्ड का रुकने का काम करने का जो जगह दिया गया है, उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये कृष्णा कॉलोनी गली। ये मामला ऐसा है, मौके पर पहुँचे दोनों बंदे, एक यूपी का रहने वाला है, एक बिहार का रहने वाला है। दोनों सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। तो रात को जैसे ये ड्यूटी पर आए तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी रूम में अंगीठी जला ली, और अंगीठी जला के इन्होंने गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के जब इनकी ये सुबह कंपनी खोली, लोग आए तो ये दोनों अपना एक्सपायर हुए मिले वहाँ पर।
तो इससे लगता है कि ये वो अंगीठी अंदर जली है, उससे दम घुटने के कारण मौत हुई है। लेकिन अभी मृतक के परिवारजनों की अभी कंप्लेंट नहीं आई है। कंप्लेंट आएगी उसी टाइम कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मामला ऐसा है जब मौके पर पहुँचे दोनों बंदे एक फरीदाबाद में 2 दिन तक हुई बरसात और ओलावृष्टि से मौसमी सब्जियों की फसल में नुकसान बताया जा रहा है। गेहूं की फसल के लिए सर्दी फायदेमंद साबित हुई। किसानों का कहना है गेहूं की फसल जितनी सर्दी पड़ेगी उतनी ही पैदावार अच्छी होगी, लेकिन जो इस सीजन में सब्जियां बोई जाती हैं उनमें ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है फरीदाबाद में बहुत ज्यादा ओलावृष्टि नहीं हुई, इसलिए नुकसान कम हुआ। महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले सिहमा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक कार अनियंत्रित होकर जवाहरलाल कैनाल नहर में जा गिरी, जिससे कार चालक की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू की और ट्रैक्टर की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला और आगे की जांच शुरू है। करनाल में हुई बारिश के दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि देखी गई। ऐसे में अब प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बरसात किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। हरियाणा में बड़े रकबे में गेहूं की खेती की जाती है। जिन किसानों के समय पर गेहूं की बिजाई की वो फायदे में रहे, क्योंकि उनकी दूसरी सिंचाई का खर्च बच गया। किसानों का कहना है अब तक की ये बारिश गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद रही, लेकिन अगर इससे ज्यादा बरसात होती है तो फसलों को नुकसान होगा। सारा ही फायदा है जिससे इसमें बारिश में जो ठंड हुई है, इससे बारिश की वजह से इसमें गेहूं भी फटाव कर रही है और औसत भी बढ़ेगी। और जब से गर्मी थी थोड़ा गेहूं फूट नहीं कर रही थी, अब फूट भी कर गई है और अच्छी फसल का है भाई रिजल्ट। ये बारिश बहुत ही समय से हो रही है और जैसा कि आपने देखा होगा कि जो समय से बिजाई हुई है नवंबर के महीने में, उससे अगर आप जोड़ेंगे तो कमोबेश 50 से 60 दिन करीब करीब हो रहे हैं, 45 से 50 दिन। तो अब दूसरी सिंचाई का टाइम आ चुका था। तो ये बारिश जो समय से बिजाई हुई थी उसके लिए दूसरे पानी का काम करेगा, तो किसान भाई बड़े इत्मीनान के साथ दूसरी सिंचाई को छोड़ सकते हैं। और ये पानी इतना समुचित है जो एक सिंचाई का काम कर गया। जो पछेती बिजाई थी जहाँ जहाँ, उसके लिए ये पहले पानी का काम करेगा जो 21 से 25 दिन के बीच में लगाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। और इस तरीके से काफ़ी पानी का बचाव हो गया हमारा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।